बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी, यानी कि आपको वीडियो दे रही हूँ मैं रेस्टोरेंट स्टाइल की एग फ्राइड राइस की, जो कि बहुत इजी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। ये बिल्कुल सेम जैसे रेस्टोरेंट में मिलते हैं वैसे ही आपको ये आप जब घर में बनाएंगे तो वैसे ही आपको टेस्ट मिलेगा इससे। और क्या क्या टिप्स वो यूज़ करते हैं, किस तरीके से उनके ये जो है वो कलरफुल से और खूबसूरत से जो है वो फ्राइड राइस बन जाते हैं, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और डिटेल में आपको बताऊंगी, टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगी कि किस तरीके से आप अच्छा सा एग फ्राइड राइस बना सकते हैं घर पे। सबसे पहले मैंने एक बोल लिया, इसमें मैंने 2 अदद अंडों को तोड़ लिया था। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च और नमक। काली मिर्च और नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 ड्रॉप्स डाल रही हूँ मैं और येलो फूड कलर के। येलो फूड कलर जो है वो लाज़मी रेस्टोरेंट वाले यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी ऐड करिएगा। इससे काफ़ी अच्छा जो है वो अंडों का कलर आ जाता है, काफ़ी अच्छा येलो ब्राइट येलो कलर जो होता है ना, वो इससे आ जाता है। उसके बाद मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैं डालूँ थोड़ा-सा ऑयल, और ऑयल डालने के बाद थोड़ा-सा उसको गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद जो है वो जो अंडे हमने फेंटे थे वो हम अंडे इसमें डाल देंगे और उसको जो है हमने मुस्तकिल जो है वो चम्मच चलाना है, ताकि ये एग फ्राइड राइस जो है वो उसका फर्स्ट स्टेप जो हमारा कंप्लीट हो सके, यानी कि हमारे जो स्क्रैम्बल एग्स हैं वो बन सकें। इस तरीके से आप स्पून की मदद से जो मोटे चंक्स के जो अंडे हैं वो तोड़ लें। इसके बाद आपने देखें इस तरीके से छोटे-छोटे कर लेना है, ताकि वो इवनली जो है ना वो चावल मिक्स हो जाएँ। उसके बाद हमने इसको एक प्लेट में रख निकाल लेंगे और उसी पैन में थोड़ा-सा और ऑयल जो है वो डालेंगे। ऑयल मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन 3 टू 4 टेबलस्पून। इसी के साथ मैंने यहाँ पे स्प्रिंग अनियन का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है ना, वो इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ा-सा मैं इसमें यहाँ पे ऐड कर रही हूँ गार्लिक, तकरीबन 1 टेबलस्पून गार्लिक ऐड करूँगी। और गार्लिक आपने फ्रेश यूज़ करना है, पेस्ट नहीं यूज़ करिएगा, थोड़ा-सा जैसे जो क्रश कर लीजिएगा। क्रश का जायका जो है ना वो अलग आता है। इसको हमने जो है तेज़ फ्लेम पे जो है ना फ्राई करना है, सौते करना है इसको। इस तरीके से आप इसको सौते कर लें। कुछ सेकंड तक इसको फ्राई करूँगी। इसके बाद जैसे इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिल्ली, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो है वो ग्रीन चिलीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ्लेवर थोड़ा-सा अच्छा आता है, थोड़ी तेज़ वाली होती हैं, तो इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ग्रीन कैप्सिकम। कैप्सिकम मैंने यहाँ पे हाफ़ कप ली है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी रेड कैप्सिकम। अगर आपके पास ये ना हो तो आप ग्रीन ही ऐड कर दीजिएगा। 1 कप आप ग्रीन कैप्सिकम ऐड कर दें। मैंने हाफ़ कप लिया है, हाफ़ ग्रीन और हाफ़ रेड। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप कैबेज चॉप की हुई। अगर आपके पास कैरेट्स हों तो कैरेट्स भी ऐड कर लेगा, मेरे पास नहीं थे तो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, ब्लैक पेपर पाउडर। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून यहाँ पे सॉल्ट। सॉल्ट आपने कम ऐड करना है, क्योंकि सॉसेस ऐड करते हैं तो सॉल्ट उसमें भी होगा। चिकन पाउडर ऐड कर दिया 1 टीस्पून। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ सिरका। सिरके के बाद मैं इसमें डालूँगी चिली सॉस 1 टीस्पून। साथ ही मैं 1 टीस्पून ऐड कर दूँगी सोया सॉस। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आपने ये सब कुछ हाई फ्लेम पे कुक करना है, आपने लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना। ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वेजिटेबल्स का कलर जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बॉयल की हुई चिकन को आप इस तरीके से डाल के स्टर फ्राई करके भी कर सकते हैं, या फिर आप बॉयल और श्रेडेड चिकन भी ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप बॉइल्ड राइस को मैंने वो ऐड कर दिया है, और साथ में जो हमने स्क्रैम्बल एग्स बनाए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। चावल को मैंने जैसे नॉर्मल बॉयल करते हैं वैसे ही बॉयल किया था, इसमें कोई प्याज़ या कोई ज़ीरा वगैरह इसमें शामिल नहीं किया था। सिंपल नॉर्मल बॉइल्ड राइस नमक डाल के मैंने बॉयल कर लिए थे। आपने जो है वो चावल अच्छी क्वालिटी का राइस जो है आपने यूज़ करना है, यानी कि कोई बासमती या सेला चावल आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप लेफ्ट ओवर राइस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके रात के बचे हुए वो कोई लेफ्ट ओवर राइस है बचे में, तो आप उससे भी जो है वो फ्राइड राइस बना सकते हैं। इसके बाद मैंने स्प्रिंग अनियन का यहाँ पे ग्रीन पार्ट जो है वो चॉप करके ऐड कर दिया। बिल्कुल एंड में आपने ऐड करना है, सारे जो है वो राइस को अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद आपने जो है वो स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट यूज़ करना है। अब जो इसको आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये इसका जो कलर कॉम्बिनेशन बना है। सारे कलर्स इसमें मिलेंगे आपको, ग्रीन, येलो और रेड, जो कि बहुत खूबसूरत जो है वो फ्राइड राइस का लुक आता है। और आप देख सकते हैं चावल का दाना भी काफ़ी खिला-खिला सा है। चावल आपने अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने हैं, तभी आपको जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल का टेस्ट और रेस्टोरेंट स्टाइल का लुक आएगा फ्राइड राइस में। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और अपने हिसाब से इसमें आप काली मिर्च, नमक बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे या वीडियो में कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप सीखने जा रहे हैं गोल्डन लाइफ किचन में चाइनीज़ फ्राइड राइस। काफ़ी अच्छे मज़ेदार से ये बहुत अच्छी रेसिपी है और ये मैं अपने स्टाइल में बता रही हूँ आपको कि मैं अपने स्टाइल में किस तरीके से बनाती हूँ चाइनीज़ फ्राइड राइस। लेकिन इसका टेस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल का होता है, बहुत मज़ेदार बनते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे चिकन को मैंने इस तरीके से स्मॉल क्यूब्स में कट कर लिया। देख सकते हैं आप, छोटे क्यूब्स में किया है मैंने, बाइट साइज़ में। इस तरीके से आप चिकन को कट कर लें। अब इसको हम करते हैं मैरिनेट। सबसे पहले डालेंगे चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून। चिली फ्लेक्स के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, हाफ़ टी स्पून से भी कम मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। इसकी जगह आप यहाँ पे गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सिरका, वाइट विनेगर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। सिरके के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिली सॉस, जो कि जाएगा 1 टेबल स्पून चिली सॉस। चिली सॉस डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस। इससे काफ़ी ज़्यादा चिकन जो है वो टेंडर होगी, जूसी होगी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी। जो हम लोग अक्सर खाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। बोनलेस चिकन हमेशा आप इसको इस तरीके से मैरिनेट करें तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट बनती है, काफ़ी जूसी बनती है। इस तरीके से उसको मैरिनेट करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स के लिए इसको मैरिनेट करने रख दूँगी। इसको ले लेंगे हम और रख देंगे फ्रिज में या फिर किचन काउंटर पे रख दें 15 मिनट तक। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है, हम यहाँ पे 2 अदद अंडे जो है वो एक बोल में तोड़ लेते हैं। 2 अदद अंडे लिए हैं मैंने यहाँ पे। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी सीजनिंग। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें सॉल्ट, साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी मैं चिकन पाउडर 1 टीस्पून। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। और थोड़ा सा मैं पिंच इसमें डालूँगी ऑरेंज फूड कलर। ऑरेंज डाल दें, येलो डाल दें, लेकिन इससे ऐड ज़रूर करिएगा क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा कलर आता है अंडों में। इसको अभी अच्छी तरह से फेंट लेंगे हम। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि स्पाइसेस मिक्स हो जाएं और कलर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए अंडों में। अब इसको हम ले लेंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे पैन लिया, उसके बाद मैंने इसको ऑयल डाल रही हूँ। इसमें मैं एग फ्राई करूँगी। अब इसमें मैंने अंडे फ्राई करने हैं। इस तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। हमने स्क्रैम्बल एग बनाने हैं। अगर आप चाहें तो ऑमलेट बना के इसको कट कर सकते हैं नाइफ़ की हेल्प से, लेकिन मैं इसको इस तरीके से करूँगी ताकि ये अच्छे थोड़े से चंक्स इसके रहें। स्मॉल चंक्स इसके हमने करने हैं। इसको इस तरीके से तोड़ लेंगे ताकि स्मॉल चंक्स बन जाएं अंडे के। ये हमारे स्क्रैम्बल एग्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं फ्राइड राइस के लिए। इसको ले लेंगे। इसके बाद हम एक और पैन लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे। इसी के साथ इसमें मैं डाल दूँगी मैरिनेट की हुई चिकन। चिकन आप देख सकते हैं कितनी जूसी लग रही है, कितनी अच्छी मैरिनेट हुई है। इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी मैं इस ऑयल में। इसको इतना फ्राई करना है ताकि इसके जूसेस जो हैं वो चिकन में लॉक हो जाएं। इस तरीके से इसका जूसेस को हमने लॉक करना है। इसको हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। इस तरह से चिकन हमारी गल भी जाएगी और इसके जूसेस जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें रच बस जाएंगे और फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वेजिटेबल सबसे पहले मैं ऐड करूँगी कैरेट्स, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स किया है। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दी है बॉइल्ड कॉर्न्स और इसमें मैंने ऐड कर दिया है ग्रीन अनियन का वाइट वाला पार्ट मैं इसमें ऐड कर दिया है। और बॉईल किए हुए मटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ कप मैंने सब चीज़ें ऐड की हैं। वेजिटेबल्स को अपने हिसाब से रख सकते हैं। मुझे पर्सनली वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा इसमें क्वांटिटी ऐड कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा कम पसंद करते हैं तो आप इसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इस तरीके से कुक कर रही हूँ। जो वेजिटेबल्स ज़्यादा टाइम लेती हैं उसको हमने पहले ऐड करना है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर लग रहा है। अब बाकी हमने वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दी हैं जो कि कम टाइम में गल जाती हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड किया है कैप्सिकम और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं हरी मिर्चें, जिसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट किया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कैबेज को भी मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट किया है। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसका लुक आ रहा है, कितनी कलरफुल सी ये चीज़ लग रही है।
इसको आपने हाई फ्लेम पे इस तरीके से कुक करना है, बिल्कुल भी लो फ्लेम नहीं करनी, ताकि आपका जो वेजिटेबल्स का कलर है वो अच्छा सा खिला खिला सा रहे और क्रंची सी रहे वेजिटेबल्स। तो आपने ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना, इस तरीके से इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। इस तरीके से इसको टॉस कर लें आप। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी फ्लेवरिंग, थोड़ी सी सीजनिंग। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। थोड़ा सा मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स मुझे पर्सनली फ्राइड राइस में बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर मैं ऐड करी हूँ ताकि फ्लेवरिंग अच्छी सी हो जाए। इसमें 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। इसके साथ इसके आप चाहें तो आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं चिकन पाउडर की जगह पे, उसका भी टेस्ट अच्छा आता है। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी है बॉइल्ड राइस। अगर आप चाहें तो लेफ्ट ओवर राइस भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा इसका जो टेस्ट आता है। लेफ्ट ओवर राइस से बहुत अच्छे चाइनीज़ राइस बन जाते हैं। साथ ही मैंने इसमें दो टेबल स्पून चिली सॉस ऐड किया है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस भी ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है विनेगर, वाइट विनेगर इसमें मैंने ऐड किया है। अब जो हमने स्क्रैम्बल एग बनाए थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और उसको हल्का सा हल्के हाथों से टॉस करना है। और लास्ट में आपने इस चीज़ को नहीं भूलना, ये हमने ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट जो है वो उसको इस तरीके से कट करके इसमें डालना है। बिल्कुल लास्ट में आपने ग्रीन अनियन ऐड करनी है, क्योंकि ग्रीन अनियन बहुत नाजुक होती है, बहुत जल्दी इसका कलर ख़राब हो जाता है, तो इसलिए आपने बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। और इस तरीके से राइस को आपने हाई फ्लेम पे इस तरीके से टॉस करना है और हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, ताकि कलर बिल्कुल भी ख़राब ना हो वेजिटेबल्स का, और अच्छी तरीके से सारे सॉसेस सारे स्पाइसेस राइस में अच्छी तरह से रच बस जाएँ और मज़ेदार सा फ्लेवरफुल सा चाइनीज़ फ्राइड राइस हमारा रेडी हो जाए। और आप देख सकते हैं मैं डिश आउट कर रही हूँ उसको, कितनी अच्छा कलर इसका, कितना ज़बरदस्त कलर लग रहा है। वेजिटेबल्स बिल्कुल क्रंची हैं, कलर बिल्कुल भी इसका फेड नहीं हुआ है, कलर भी काफ़ी इसका अच्छा है खिला खिला। तो आपने भी इसको इसी तरीके से कुक करना है। अगर आप चाहते हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल आपको चाइनीज़ फ्राइड राइस घर में मिल जाएँ, तो आपने ये टिप्स याद रखनी है। और आप देख सकते हैं फ्राइड राइस हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। लास्ट में टॉप पे हमने ग्रीन अनियन ऊपर से स्प्रिंकल कर लेनी है, ताकि वो टच आ जाए रेस्टोरेंट स्टाइल का। मज़ेदार से फ्राइड राइस हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे इसके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक अपना प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।